पर वेदांत के अंदर में ये जो सूक्ष्मता है, ये सूक्ष्मता जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भगवत गीता का जो वास्तविक यथार्थ उनका तात्पर्य है, अभिप्राय है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसको समझना जरूरी है। माया में चेतन का प्रतिबिंब यानी कि आभास और माया का अधिष्ठान चेतन, इन तीनों को मिलकर के ईश्वर कहते हैं। सो ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, ठीक है। सो जगत का हेतु कहिए कारण है, और वो ईश्वर संसार का कारण है। अब कारण भी दो प्रकार के होते हैं, ये हमको समझना है। एक तो कारण होता है उपादान कारण और दूसरा कारण होता है निमित्त कारण। ये बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। दो प्रकार के कारण होते हैं, एक है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। जाका कार्य के स्वरूप में प्रवेश होवे। अब उपादान कारण किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा समझिए। जिसका कार्य के स्वरूप में प्रवेश है, और नंबर दो, नंबर दूसरा पॉइंट, और जा बिना कार्य की स्थिति होवे नहीं, जिसके बिना कार्य की स्थिति न रहे, ने उसको अगर हटा लिया जाए तो कार्य खत्म, कार्य रह ही नहीं जाएगा। ऐसा जो कारण है उसको कहते उपादान कारण। जैसे कि मृत्तिका यानी मिट्टी घट का उपादान कारण है। मिट्टी घड़े के कण कण में समाई हुई है, घड़े में पूरे घड़े के अंदर में मिट्टी समाई हुई है, और अगर हमने मिट्टी निकाल लिया तो घड़े की सत्ता ही नहीं रहेगी, घड़े का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। ठीक हो गया बात क्लियर। स्वर्ण आभूषणों का उपादान कारण है। क्लियर हुई बात। ऐसे आगे कह रहे हैं, अब निमित्त कारण क्या है यहाँ पे पहले समझ लो। घट के स्वरूप में ताका, पहले उपादान कारण को ही इन्होंने और स्पष्ट किया है। कहते हैं घट के स्वरूप में ताका प्रवेश है। ताका प्रवेश है मिट्टी का प्रवेश है, और मृत्तिका के बिना घट की स्थिति नहीं हो सकती। इसीलिए तो जाका, ये क्या हो गई उपादान कारण। नंबर दो, जाका स्वरूप में प्रवेश नहीं, ठीक है, जिसका स्वरूप में प्रवेश नहीं किंतु कार्य को भिन्न स्थित हो के करे, यानी खुद अलग रह के वो कार्य को करता है, और जाके नाशते कार्य बिगड़े नहीं। उसका नाश हो जाए तो कार्य बिगड़ेगा नहीं, कार्य बन गया। जैसे किसी ने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बनवा दिया, तो बिल्डिंग बनवाने के समय पर वो व्यक्ति अलग खड़े रह कर के बिल्डिंग बनाता है ना। मिस्त्री वगैरह जो मिस्त्री लोग हैं वो बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो लोग सामान उठा उठा करके बिल्डिंग बनाते हैं और खुद अलग रहते हैं। अच्छा, बिल्डिंग बन गई, उसके बाद में वो मजदूर मिस्त्री या जो बनाने वाला जो कुछ वो रहे चाहे ना रहे, समझ गए कि नहीं, वो रहे चाहे ना रहे, वो बिल्डिंग तो बनी रहेगी, बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो वो जो बनाने वाले मजदूर मिस्त्री, उनको सबको निमित्त कारण कहा जाएगा। उसी प्रकार से यह घड़े के लिए जो कुम्हार है, कुम्हार जब वो बनाता है ना, तो एक उसके पास में वो चाक होता है, उसको चाक बोलते, पहिया रहता है, उसको चाक कहते हैं। उस चाक के अंदर में एक डंडा रहता है, वो डंडे से वो चाक को घुमाता है, ठीक है, डंडे से चाक को घुमाता है, फिर उस चाक के ऊपर मिट्टी रख करके वो उसको शेप देता है, और घड़ा आदि उसके सभी पदार्थ, लकड़ी, बर्तन जितने भी वो मिट्टी के बनाना चाहता है वैसा वो तैयार हो जाता है। तो जो कुम्हार है वो ना रहे, अगर कुम्हार अगर ना होवे तो घड़ा बन पाएगा, वो मिट्टी के बर्तन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। लेकिन घड़े वगैरह सब बन गए, घड़ा वगैरह सब बन गया, उसके बाद में वो घड़ा चाहे जहां जाए, कुम्हार अपने घर में बैठा रहता है कि नहीं? कुम्हार अपने घर में बैठा रहता है, घड़ा मिट्टी के बर्तन चाहे जहां जाए, चाहे जो उसको खरीद के ले जाए, तो उनके रहे न रहे उससे मिट्टी के बर्तनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सत्ता जो की तो रहेगी। लेकिन अगर कुम्हार ना हो तो बर्तन बनाएगा कौन? कुम्हार नहीं रहेगा तो बर्तन बनाएगा कौन? इसीलिए कुम्हार जो है उसकी भी आवश्यकता है, कुम्हार के बिना भी कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए कुम्हार को कहा जाएगा निमित्त कारण। ठीक है, कुम्हार को क्या कहेगा?
निमित्त कारण। तो निमित्त कारण अच्छी प्रकार से हम समझ लीजिए, जिसका स्वरूप में प्रवेश न होवे, जिसका कार्य के स्वरूप में प्रवेश नहीं होवे और वो कार्य से अलग रह के कार्य को करे और उसके न रहने से कार्य बिगड़े नहीं, कार्य की स्थिति उसके न रहने पर भी रहेगी, ऐसा जो है वो क्या है, निमित्त कारण है। क्लियर हुई बात? वो क्या है, निमित्त कारण है। तो जैसे घट के कुलाल दंड चक्र, तो कुम्हार भी और वो दंड जो है डंडा और चक्र वो जो चाक है, ये सब क्या है, निमित्त कारण है। तो घट के स्वरूप में तिनका प्रवेश नहीं है, ठीक है, घट के स्वरूप में उनका प्रवेश नहीं है और घट से भिन्न कह के यानी किनारे स्थित होकर वो घट की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति हुए पीछे कुलाल दंड चक्र आदि कण के नाचते घट बिगड़े नहीं। उत्पत्ति हो गई, घड़ा बन गया, उसके बाद में चाहे वो चाक टूट जाए, चाहे डंडा टूट जाए, चाहे कुम्हार की मृत्यु हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घड़ा की स्थिति जो की तो अपना मौजूद है। तो इस रीति से उपादान कारण और निमित्त कारण दो प्रकार के कारण होते हैं। ठीक है, अब आगे समझो। अंक 249 कहते जगत का उपादान और निमित्त दोनों प्रकार से ईश्वर ही कारण है। देखो, जो घड़ा है उस घड़े का उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कुम्हार और वो चाक आदि है, दंड चाक है। लेकिन जो संसार है उस संसार का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ही ईश्वर है। ये बात समझ लीजिए, एक ही व्यक्ति उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। बोलते ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है? तो परमात्मा ने बोला कि मनुष्य जो है इसको कोई उदाहरण दिखाना चाहिए, इसको कोई उदाहरण होना चाहिए, नहीं तो इसकी बात समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए उन्होंने बनाया कि जरा आपने कभी मकड़ी देखी है? मकड़ी जो है वो अपने शरीर से, अपने सलाइवा से, अपने लार से जाला बनाती है, अपने लार से बनाती है जाल बुनती है। तो जो मकड़ी है वो मकड़ी स्वयं निमित्त कारण है, स्वयं निमित्त कारण है और जो सलाइवा है वो उसी के शरीर का ही अंश है ना, इसीलिए वो निमित्त कारण भी है और साथ साथ उपादान कारण भी है। समझ गए? उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। जो ऐसा जो होता है, जो एक ही व्यक्ति उपादान कारण भी हो निमित्त कारण भी हो, उसको अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिन्न यानी एक ही, जो अलग ना होवे, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। ये बात समझ लीजिए। तो कहते हैं और ऐसे कहा, मकड़ी का जड़ शरीर जाले का उपादान कारण है। अगर कोई कहे कि मकड़ी का जड़ शरीर जाले का उपादान कारण है और मकड़ी के शरीर में जो चेतन भाग सो निमित्त कारण है, तो याते एक ईश्वर को निमित्त कारण और उपादान कारण मानने में कोई दृष्टांत नहीं है। अगर कोई ऐसा कहे तो बोलते हैं कि मकड़ी के समान ही ईश्वर का जो शरीर है, ईश्वर का शरीर क्या है? जड़ माया। ईश्वर का शरीर क्या है? माया। माया जो है वो क्या है? माया के अंदर में क्या तीनों गुण हैं? माया मतलब क्या हुआ? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण है उसमें, है ना। तो माया जो है वो जगत का उपादान कारण है और चेतन भाग जो है वो क्या है? निमित्त कारण है। इस रीति से एक ही ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त कारण है।